नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। मां कालरात्रि देवी दुर्गा का 7वां रूप है। मां कालरात्रि का नाम काला यानी समय और रात्रि यानी रात से मिलकर बना है। मां कालरात्रि को रात की देवी माना जाता है। मां कालरात्रि का स्वरूप भयंकर है। मां कालरात्रि का रंग काला और मां कालरात्रि के 4 हाथ हैं। उनके हाथों में तलवार, खड़ग, त्रिशूल और वरदान मुद्रा है। मां कालरात्रि घोड़े पर सवार हैं और मां कालरात्रि को शक्ति और साहस की देवी कहा जाता है। मां कालरात्रि की पूजा करने से भक्तों को शक्ति, साहस और बुद्धि प्राप्त होता है। मां की पूजा करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें मनोवांछित फल प्राप्त होता है। मां कालरात्रि को शक्ति और साहस की देवी माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मां कालरात्रि की सच्चे मन से पूजा करने से शक्ति और साहस आता है, साथ ही साथ बुद्धि भी बढ़ती है। मां कालरात्रि की पूजा करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए आपको मां कालरात्रि की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। अब मां कालरात्रि की एक पौराणिक कथा है जो मैं आपको सुना देती हूँ। एक बार राक्षस रक्तबीज का आतंक बढ़ गया था। रक्तबीज का वध करने के लिए देवी दुर्गा ने कालरात्रि का रूप धारण किया। जब रक्तबीज का वध करने के लिए देवी दुर्गा ने कालरात्रि का रूप धारण किया तो उस समय देवी का रंग भयंकर काला हो गया था। देवी के मुख से बहुत अधिक ज्वाला निकलने लगी। रक्तबीज देवी दुर्गा से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही रक्तबीज देवी के सामने आया, देवी ने उसे अपनी तलवार से घायल कर दिया। देवी ने उसे तलवार से वार किया। रक्तबीज के शरीर से रक्त की बूंदें जमीन पर गिरते ही उन बूंदों से नए नए रक्तबीज पैदा होने लगे। देवी कालरात्रि ने अपनी शक्तियों से उन सभी रक्तबीजों को मार डाला। जब रक्तबीज का अंत हो गया तो देवी कालरात्रि शांत हुई। मां कालरात्रि को शक्ति और साहस की देवी माना जाता है। इसके बाद रक्तबीज का भय सब लोगों में खत्म हुआ और शांति सब जगह उत्पन्न हुई। मां कालरात्रि की पूजा करने से भक्तों को शक्ति, साहस मिलता है। आपको बता दें कि मां कालरात्रि की आपको विधि विधान से पूजा करनी है। नवरात्रि का 7वां दिन बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है और इस पूजा करने की विधि कैसे आपको अपनानी है आप ये भी सुन लीजिए। आपको नवरात्रि के 7वें दिन सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहन लेने हैं, पूजा स्थान को साफ करना है और मां कालरात्रि की प्रतिमा पर टीका लगाना है। मां कालरात्रि को नीले रंग का वस्त्र, नीले फूल, फल, मिठाई और सुगंधित धूप आपको अर्पित करनी है। साथ ही माता को मंत्रोपचार से पूरा जाप करना है और हवन करना है। मां कालरात्रि के बीज मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा और लाभदायक होता है। बहुत ही सरल मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। अगर आप इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद आपको मां कालरात्रि की आरती करनी है, साथ ही प्रसाद सब में वितरित करना है। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा करने से भक्तों को कई लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे शक्ति और साहस में वृद्धि, बुद्धि विद्या में वृद्धि, कष्टों से निवारण, मनवांछित फल की प्राप्ति। नवरात्रि के 7वें दिन कुछ ज्योतिष उपाय बताए जाते हैं जो आपको करने चाहिए, क्योंकि नवरात्रि का 7वां दिन बहुत ही अच्छा माना गया है। नवरात्रि में सप्तमी तिथि के दिन संध्या के समय आप अपने बाएं हाथ में 5 काली मिर्ची ले लें और उसे सिर से पैर तक 5 बार उतार दें। इसके बाद अपनी छत पर या बाहर जाकर एक काली मिर्ची को दाहिने, एक और बाहिने, एक को सामने की तरफ, एक काली मिर्ची को पीछे की तरफ तथा आखिरी काली मिर्ची को ऊपर की तरफ फेंक दें। उसके बाद बिना पीछे देखे अपने घर आएं और हाथ पैर धो लें। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होंगी तथा आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। ये उपाय ज्योतिषाचार्य द्वारा बताया गया है। आप इस उपाय को कर सकते हैं, नहीं तो अपने पंडित से भी आप सलाह ले लें।
नवरात्रि के सप्तमी तिथि को संध्या के प्रहर 5 लौंग 5 काली मिर्च लेकर अपने शत्रु का 21 बार नाम लेकर फूंक दे। ये भी मंत्र ज्योतिष के द्वारा बताया गया है। अगर आप चाहें तो अपने पंडित से सलाह ले सकते हैं। नवरात्रि का 7वां दिन बेहद ही पवित्र है। कुछ लोग इस दिन कन्या भोज भी कराते हैं। कन्या भोज अगर कराएं तो आप पूरे विधि विधान और स्वच्छता से कराएं और कन्याओं को पूरे सह सम्मान भोजन करा के अपने घर से विदा करें। जय माता दी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें